फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये वाला जो आपको दिख रहा है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। यहां पर आपको कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, राइट साइड में आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है साइन को। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, ले लो यहां पर LHS लेफ्ट हैंड साइड, नोट डाउन करो फटाफट LHS। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x हो गया यहां तक। अब यहां अप्लाई होगी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। किसी को कोई डाउट यहां तक, एक बार चेक कर लो। इसके बाद क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी इसमें, 1 2 3 4, कौन सी, कौन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पर अप्लाई होगी थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी, यहां पर अप्लाई होगी फोर्थ नंबर वाली आइडेंटिटी। तो अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस 6x बाई 2। सिमिलर वे पे जब यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बनेगी वाली टर्म्स, ये पूरे ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूं। यहां पर फोर्थ वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो सबसे पहले आएगा -2 साइन 2x प्लस 6x बाय 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x बाय 2। क्या यहां तक क्लियर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी 2 cos 6 प्लस 2 8, 8 बाय 2 मतलब ये बनेगा 4x। और ये टर्म बोलो जल्दी क्या बनेगी, cos अंडर ब्रैकेट -2x। क्या ये क्लियर, 2 माइनस 6 मतलब -4 बाय 2 दैट इज -2x। हाँ इस पे अगले स्टेप पे डिस्कस करते हैं उस पे। हाँ इस पे क्या होगा बताओ, सेकंड वाले ब्रैकेट में -2 साइन, ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी 4x, और यहां पर क्या हो जाएगा इनटू साइन -2x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो ये 2 cos 4x एज इट इज, ये वाले माइनस का क्या होगा, प्लस cos 2x हो जाएगा, क्योंकि cos में जो एंगल के अंदर माइनस है वो cos x के बराबर रहता है। तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा इंटू, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है ना तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, -2 साइन 4x, और इस वाले का क्या होगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं सीधे हटा देता हूं और ये वाली टर्म बन जाएगी sin 2x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। ओके अब चेक करो, आपको साइन की दो टर्म कॉस की दो टर्म मिल रही है, बट जो प्रूफ करना है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। अब हम ऐसा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स और ये cos 4x वाली टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 4x, ये एक साथ आ गया, और रिमेनिंग दो टर्म्स एक साथ, जैसे 2 sin 2x इंटू cos 2x, ये दोनों एक साथ। क्या है यहां तक क्लियर सबको। ये पूरा जो टर्म है ये मिलके क्या बनाएगा, ये वाला फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं, चेक करो इधर पे, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a का वैल्यू क्या होता है sin 2a। तो यहां पर क्या बनेगा देख के बोलो जल्दी, sin 2 इंटू 4a बन जाएगा, 4x बन जाएगा, मतलब ये टर्म क्या बन जाएगा sin 8x। सिमिलर वे में जब इसमें वो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा sin 2 इंटू 2x, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा sin 4x, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। क्या ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। कंप्लीट करो जल्दी ये क्वेश्चन। अगर तेरे से ये बन जाता है एनसीईआरटी को, तो जिन बच्चों का एनसीईआरटी हो चुका है बन जाता है उनके लिए जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन दिया वो सॉल्व करो। और निखिल तू सामने आके बैठ या फर्स्ट बेंच में।
ये हो गया तो नेक्स्ट बनाना स्टार्ट कर दो, फिर बुक्स तो होगी ना। हम्म तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया कुछ बन रहा है उसका क्वेश्चन? ओके, ये हटा दो, कुछ बच्चा नोट करने हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो अगेन सारे क्वेश्चन प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। कैसे प्रूव करना है? तो आप एलएचएस या आरएचएस में कोई एक साइड लोगे। बेटर है यहां मैं एलएचएस लू क्योंकि यहाँ प्लस वाली टर्म्स है, आरएचएस में उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां लिख लो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर लिखा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। एज इट इज नोट डाउन कर लिया। राइट साइड में जो हमें टर्म चाहिए उसमें एक साइन 4x चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है, और बाकी कॉस स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो आप क्या करो, आप इस वाली टर्म को कुछ मत करो क्योंकि साइन 4x है, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख दो आजू बाजू में। तो मैं ये करने के लिए बोल रहा हूं कि साइन 6x प्लस साइन 2x को एक साथ लिखो और प्लस 2 साइन 4x वाली टर्म को अलग कर दो। यहां तक क्लियर? अब ये जो दो टर्म्स एक साथ लिखी है इसमें वो फॉर्मूला, वो आइडेंटिटी अप्लाई करो जो जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फर्स्ट नंबर वाला। चेक करो, यहां पर लिखा है साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। तो ये फॉर्मूला जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 मतलब 6x प्लस 2x बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2 मतलब 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? फर्दर 2 साइन क्या बनेगा इन सब का सिंप्लीफिकेशन? 8x बाय 2, 8x बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4x इंटू कॉस ये कितना बनेगा? 6 माइनस 2 मतलब 4, 4 बाय 2 मतलब कितना बनेगा? 2x प्लस 2 साइन 4x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब चेक करो दोनों के पास ये वाली टर्म कॉमन है, तो ये जो कॉमन टर्म है इसे बाहर निकाल लो। तो ये वाली टर्म 2 साइन 4x वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो यहां पर क्या बच जाएगा? cos 2x प्लस यहां पर क्या बच जाएगा? 1। क्या यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहां पर आपके पास ये वाली टर्म आ चुकी है 2 साइन 4x वाली टर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये वाली टर्म को सिंप्लीफिकेशन करना है। यहां तक सबका हो गया क्या? चेक करो। तो cos 2x वाली जो टर्म है आपको उसको क्या बनाना है? cos स्क्वायर बनाना है। ध्यान से देखना सब, यहां पर एंगल में 2x है, जो प्रूफ करना है वहां पर एंगल में सिर्फ x है। डिफरेंस समझ में आया? तो अब क्या करें जिससे ये एंगल का 2x x में बदल जाए? तो उसके लिए पिछली क्लास में मैंने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था। तो cos का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2a वाला फॉर्मूला क्या था? इसके 4 फॉर्मूले थे। एक है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और बाकी फॉर्मूले क्या क्या थे? नहीं याद है तो कॉपी पलट के देख लो, लिखे तो हो? निखिल तो लिखा नहीं है? अच्छा, और सुयश भी नहीं लिखा, ऑनलाइन अटेंड कर रहा था। हाँ, बुक ओपन करो, बुक के लास्ट पेज पे है इस वाले एक्सरसाइज का जो लास्ट पेज है ना जिसमें ब्लू कलर से मार्क्ड है, देखो उसमें।
ओमांश तूने अटेंड किया ना ये वाली क्लासेस, याद है? हाँ बता क्या है cos 2a का डबल एंगल फॉर्मूला? cos स्क्वायर, एक तो ये वाला है cos स्क्वायर a प्लस माइनस साइन स्क्वायर a। मैंने ये भी याद करने का भी तरीका तुम लोगों को सिखाया है। क्या सिखाया है? इस cos स्क्वायर को किस में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक वो बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इस साइन स्क्वायर को जब cos स्क्वायर में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तीन फॉर्मूले तो मैंने बोले बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, समझ में आया? तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हमें हमारे पास cos वाली टर्म और cos वाली टर्म ही चाहिए, तो हम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos 2x की जगह पे यहां पर पुट कर देंगे, ये जो cos 2x है इसकी जगह पे पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और ये +1 पहले से था, समझ में आया सबको यहां तक? ये पूरी वैल्यू उसकी जगह पे पुट हुई है, तो ये +1 और ये -1 कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर बचेगा 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या ले लिया? कॉमर्स विथ मैथ्स, ओके। आज उसका रिजल्ट आया सीए फाउंडेशन का, तू आरकेसी में है ना? आरकेसी में ही तेरे एक सीनियर था चैतन्य, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, चैतन्य, उसका सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। आज ही उसका मैसेज आया, पहले पढ़ता था लास्ट ईयर, वो 12th पास आउट हुआ है। चैतन्य और निखिल करके दो लड़के आते थे। उसका पूरा नाम मैं भूल गया हूँ। तेरा सीनियर का सीनियर होगा, अभी वो 12th पास आउट हुआ है। हाँ आज ही उसका मैसेज आया, सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया है। वो भी कॉमर्स विथ मैथ्स लिया था उसने। हटा दो इसको, मैं हो गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या चीज गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट साइन प्लस साइन, राइट साइड पे भी कॉट है साइन माइनस साइन, तो ऑलमोस्ट दोनों टर्म्स बैलेंस है, लेफ्ट वाली और राइट वाली। अब आप क्या करो, लेफ्ट वाली टर्म को लो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करो, जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा स्टॉप कर देना। राइट वाली टर्म को भी लो, उसको भी सॉल्व करो, मतलब दोनों साइड सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर क्या लिखा हुआ है, cot 4x, और यहां पर क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x। अब मैं लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके बताता हूं, सिमिलर एस्पेक्ट में आप राइट को करना, ठीक है? तो पहले कॉट, तो कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या बन जाएगा, cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? फिर ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, साइन प्लस साइन की। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, साइन x प्लस साइन y, क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2, तो 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2, तो 5x माइनस 3x बाय 2। क्या यहां तक सबको क्लियर? तो ये cos 4x अपॉन साइन 4x तो एज इट इज रहा, और यहां की जो टर्म्स है क्या क्या बनेगी बताओ, 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, साइन, अरे बोलो जल्दी क्या होगा, ये 4x इंटू ये वाली टर्म cos x। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, मैं यहां पर cos x लिख दिया ना गलती से, ये साइन है, साइन 4x, यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला साइन 4x और ये वाला साइन 4x कैंसल आउट हो जाएगा।
अब आपके पास टर्म्स क्या क्या बच गई, तो यहां पर क्या बच गया, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, दैट्स इट। और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमने यहां पर स्टॉप कर दिया। अब सेम वे में आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आएगा। आरएचएस को सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो है साइन एक्स माइनस साइन वाई की। तो ये होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। जिनको याद नहीं, यहां पर देख लो, मैंने आइडेंटिटी मेंशन की है, याद रखना है। कंप्लीट करो और बताओ सेम आ रहा है कि नहीं। और जिन लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर दिया उसमें कोई डाउट बन रहा है? इसके लिए हिंट देता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये पुट करो। और ये भी नहीं बना, इनको कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें भी tan 2a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है ना वो लेके बनाओ। हाँ, हो गया, आ गया। ओके, और किसी का? आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ओके, और बाकी का है कि नहीं? आ गया, सबका बन गया, अनवी हो गया? क्यों नहीं हुआ ये? कॉट को क्या लिखेंगे, cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। यहां तक क्लियर? बन जाएगा ना? अच्छा, छोड़ दूं मैं, कर लोगे, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी मैं सिर्फ हिंट दूंगा, सॉल्व तुम लोग करोगे। एलएचएस पहले नोट डाउन करो, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन cos 17x, नहीं cos नहीं, साइन है ना, साइन 17x माइनस साइन 3x। फिर वो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वो फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos x माइनस cos y का, और नीचे में लगेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का। निखिल बता, cos x माइनस cos y का क्या होता है? हाँ, नीचे वाला बता दे। हम्म, x प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। किसी को ऊपर वाला फॉर्मूला याद है? -2 साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। तो ये दोनों फॉर्मूले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करो। ये फर्स्ट टास्क है, कंप्लीट करो जल्दी से। बन रहा है ना सबसे? चेक करो ये आया क्या, अप्लाई करने के बाद। फिर क्या करेंगे, साइन 7x को काट दो और जो प्रूफ करना था वो आ गया। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है, LHS नोट डाउन करो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला याद नहीं तो मैं साइड में लिख रहा हूं, हालांकि याद रख लेना है आपको। साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा, जो कि होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। क्या यहां तक क्लियर? चलो अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर चेक करके बताओ। तो लेकिन इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करने गया था क्या यूके? मेरा जैसे पढ़ाई की ओके। अभी मैंने उसका भी करा, कॉमर्स के भी ऐसे ऑप्शन था कि आप उसकी क्लासेस बैठ सकते हो, सबकी क्लास। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ओके, चलो अप्लाई करो इन दोनों में आइडेंटिटीज और चेक करके बताओ आ रहा है कि नहीं करेक्ट आंसर। तुम लोगों का बन रहा है? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? ये क्वेश्चन नहीं बना। इसका आंसर आएगा 1√3/2 ऑप्शन सी। कैसे? cos 2a का फॉर्मूला नोट करो क्या होता है। आगे ये और किसका बन गया ये वाला क्वेश्चन? तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन LHS नोट डाउन करके कर रहा हूं ना। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो 5x माइनस 3x बाई 2। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आया। अब ये दोनों टर्म तो कट जाएंगी चाहे जो भी हो, ये 2 और 2 भी कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? साइन 4x, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? cos 4x, सो फाइनल आंसर विल बी tan 4x। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हटा दूं? निखिल बना? अनवी हो गया ये वाला? क्या प्रॉब्लम बताओ, जल्दी बनाओ। हाँ नेक्स्ट बनाना। हाँ कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में 1 बना के नहीं, ये बता। क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? cos x की वैल्यू गिवन है, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसको स्किप कर सकता है या फिर ऑप्शन से देख के बता सकता है कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से देख के प्रेडिक्ट कर ले। तो x की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आनी चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल कौन सा है देख ले, और थर्ड क्वाड्रेंट वाला कौन सा है? मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी। हाँ क्योंकि उसमें 2π/3 डिग्री में देखेगा 120 डिग्री होता है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है ना तेरे को। फिर उसके बाद 4π/3 की वैल्यू कितनी आती है? 240 ऐसा कुछ तो भी आता है। कितना आता है? कितना आएगा ये? 30 से डिवाइड कर 6, 240 आ रहा है ना। हाँ 240 डिग्री, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, दैट्स व्हाई। ये हो गया, हटा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करो उसको। आ गया? हाँ हाँ 2 साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी, अरे बुक में तो दिया हुआ है, लिखा है भी था। साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2।
और cos x प्लस cos y, इसमें दोनों cos आता है, 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2। तो सिंपल है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाना है, ये दोनों तो पूरा कट जाएगा और ये साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, tan, और हो गया प्रूफ, हो गया ये सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो। हो गया, ये भी बन गया, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फिर। ये बना कि नहीं 19 सबका? बना, कितना टाइम लग रहा है, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है। क्या हो गया कंप्लीट कर। 20 स्टार्ट कर दो, जिनका 19 हो गया वो 20 करो। और कुछ प्रॉब्लम जाएगी तो पूछना। अंशिका और जयती, तुम लोगों को बन रहा है ना, नहीं बनेगा, कुछ डाउट होगा तो पूछना। यस सर। स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा? यस, अनवी ये 9th है, 19th है क्या? कुछ डाउट है? कोई भी नहीं बन रहा है? क्यों गलत हुआ? एंगल की वैल्यू डिग्री में निकाल ले। यहाँ कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, कौन सा एंगल सेकंड और थर्ड में आ रहा है वो चेक कर ले। ये भी नहीं बना। cos 2a का फॉर्मूला, फॉर्मूला कहाँ लिखा है तेरे पास? लिखा है पूरा? cos 2a का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें पुट a इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। समझ गया? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, tan 2a प्लस बी ये है, इसमें फॉर्मूला यूज कर ले, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद आया? ठीक है, अब जो जो वैल्यू गिवन है पुट कर, वो आएगा। इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा। ये वाला बता दूं क्या मैं एक बार? क्वेश्चन नंबर 20 अगर नहीं बन रहा है तो देखो इधर, सबसे पहले न्यूमरेटर में sin x माइनस साइन वाई, तो sin x माइनस साइन वाई फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, याद हो गया होगा अब तक। -2 क्या होता है, नहीं -2 नहीं आता इसमें, इसमें आता है 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2। चेक करो फॉर्मूला सही अप्लाई किया कि नहीं। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में पहले अप्लाई होगी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट ट्रिक है, इस क्वेश्चन को बताऊं? देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर में आपको गिवन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा है।
आप क्या करो, डिनोमिनेटर से माइनस निकाल लो कॉमन। अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव। क्या ये समझ में आया सबको? यहां तक समझ में है? अब बताओ ये किसकी आइडेंटिटी होती है? cos 2a का फॉर्मूला होता है ये सीधा। अभी थोड़ी देर पहले मैं cos 2a के फॉर्मूले डिस्कस किया था। क्या था फॉर्मूला? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद आया? तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं? cos 2x लिख सकता हूं। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसका। तो क्या करो, आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो और इसे बना दो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब सीधे सीधे ये हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा ये? cos 2x। क्या ये क्लियर सबको? और न्यूमरेटर वाली टर्म क्या क्या बनी थी? 2 cos, ये 3 प्लस 1 मतलब 4, 4/2 मतलब क्या बन जाएगा? 2x। और ये साइन कितना बनेगा? ये x माइनस 3x मतलब माइनस 2x, माइनस 2x/2 मतलब कितना बन जाएगा? माइनस x। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये और ये वाली टर्म कट जाएगी, साइन माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -2 साइन एक्स बन जाएगा। और नीचे का -1 ऑलरेडी था तो माइनस माइनस हट गया, तो फाइनली क्या बनेगा? 2 साइन एक्स। चेक करो कंप्लीट हुआ कि नहीं सबका? ये हो गया? कुछ और बचा निखिल इसमें डाउट? उमांश कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हटा दो उसको मैं। अनवी हाँ, किसी स्टेप में डाउट है? पहले माइनस कॉमन निकाला डिनोमिनेटर में, ऊपर में फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर में ये सीधे सीधे आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा? cos 2x बन जाएगा। ये cos 2x का फॉर्मूला है जो यहाँ साइड में लिखा। और न्यूमरेटर में cos दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2x बन जाएगा और ये साइन माइनस एक्स बन जाएगा। ओके, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको। इसको हिंट करता हूं मैं, इसको हिंट से सॉल्व करना। सबसे पहले ना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म को एक साथ लिखो, cos 4x प्लस cos 2x, ये दोनों को एक साथ कर दो। और आखिरी वाली टर्म जो प्लस cos 3x है उसको अलग कर दो। डिनोमिनेटर में भी वैसा ही, ये दोनों टर्म्स को एक साथ कर दो, sin 4x प्लस sin 2x। और लास्ट में ये sin 3x वाली टर्म को अलग कर दो। फिर इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो, cos x प्लस cos y, यहां पर sin x प्लस sin y। सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है? बन रहा है? हाँ, तो यहां पर जब आइडेंटिटी अप्लाई किया तो ये वाली टर्म क्या बनी? 2 cos x प्लस वाई बाय 2। तो 4 प्लस 2 6/2, मतलब डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 cos 3x इनटू
cos x माइनस वाई बाय 2, तो इंटू cos x प्लस cos 3x। चेक करो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्या ये वाला टर्म आया है सभी का? सिमिलर वे में जब डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करोगे साइन प्लस साइन की, तो आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन x प्लस वाई बाय 2, तो यहां साइन 3x बनेगा, इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2 प्लस साइन 3x। कितने बच्चों का यहां तक का स्टेप आ चुका है, एक बार बताना मुझे। आ गया? ओके। इसके बाद फाइनल आंसर कितने बच्चों का आ गया? फाइनल। ओके, तुम दोनों का हो गया। बाकी लोगों का क्यों यहां तक आ गया सबका? हाँ, अब क्या करेंगे बताओ, किसको और कैसे? तो चेक करो, यहां पर cos 3x, यहां भी cos 3x है, तो cos 3x को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा? 2 cos x प्लस 1। ये क्लियर? सिमिलर वे में डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? sin 3x। sin 3x अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 2 cos x प्लस 1। क्या ये क्लियर? अब कौन सी टर्म कैंसल आउट होगी? 2 cos x प्लस 1 वाली टर्म, और यहां जो cos अपॉन साइन है ये क्या बन जाएगा? cot। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? cot 3x। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? हटा दूं मैं इसको? ओके। x की वैल्यू फाइंड आउट करना उस क्वेश्चन में। ये cos x प्लस एक साथ है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में बताता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये 3 क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? तो 22 बताऊंगा, उसके लिए एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके पहले 23 पहले कर लेते हैं। तो तेरे लिए तो सभी नया वैसे तो, ठीक है? तो सबसे पहले tan 2a का फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, वो कितने बच्चों को याद है? याद किसी को नहीं? क्या है थोड़ा देख के बताओ tan 2a का फॉर्मूला। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला है, ठीक है? अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कहां पर अप्लाई करेंगे? जो क्वेश्चन में हमको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वहां पर, और वहां पर अप्लाई करने के लिए पहले मैं इसको LHS को ऐसे लिखूंगा, tan 2 इंटू 2x ऐसा लिखूंगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो अब अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो a की जगह पे यहां पर क्या आ रहा है? 2a, तो इस जगह पे भी राइट साइड पे भी a की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2a। तो क्या बन जाएगा बताओ ये फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? क्या बनेगा बताओ? 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? वापस बताओ। सॉरी, माइनस चाहिए, 1 माइनस। चलो इसको थोड़ा और डिफरेंट वे पे बताता हूं, अगर मान लो कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है? तो बेटर, एक और बेटर तरीका बताता हूं। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एक काम करो, a की जगह पे पुट कर दो 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब a की जगह पे अगर मैं 2x डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 इंटू 2x। राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अभी कोई डाउट किसी को इसमें? तो tan 4x लेफ्ट साइड हो गया tan 4x, राइट साइड में क्या हो गया? 2 tan x, 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यहां तक क्लियर ना अभी सबको? ठीक है, अभी स्टिल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है।
क्योंकि लेफ्ट में एंगल में 4x है, राइट में एंगल में सिर्फ x है। हमारे पास लेफ्ट में तो एंगल में 4x मिला है, लेकिन राइट में अभी भी एंगल में क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो ये जो डबल एंगल वाला फॉर्मूला ये दोबारा अप्लाई करेंगे। अब दोबारा कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी से मैच करके बताओ। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये बनेगा फॉर्मूला। अब जहां जहां पर आपको tan 2x दिख रहा है उस जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे राइट साइड में सबसे पहले 2 इस जगह पे दिख रहा है, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये पुट कर दिया मैंने। क्या ये क्लियर हुआ? और अपॉन में यहां पर दिख रहा है तो यहां पर भी 1 माइनस, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, समझ में आया कि नहीं? जहां आपको tan 2x दिख रहा था उसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी है। ओके, अब जब फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 4 tan x डिवाइडेड बाय, इसके अपॉन में क्या मिला है हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और पूरे के अपॉन में जो टर्म आ रही है तो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर है। तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 4 tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर की स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सिंप्लीफाई करो, फिर बाकी और अरेंज करना पड़ेगा। क्या अरेंज करना पड़ेगा समझे ना? यहां पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे, फिर रेसिप्रोकल लोगे, टर्म वो सब करो। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा इरेज करके सिंप्लीफाई करूंगा। हाँ, और बाकी बच्चों का जो डाउट है पूछो। हाँ, क्या पूछ रहे थे? इसमें क्यूब भी है, इसका कैसे हो? हाँ, क्यूब भी है, टाइम 2x। हम्म, 5 प्लस पाई बाय 3 होता है ना, ये पाई माइनस पाई बाय 3। एक और आइडेंटिटी होती है साइन 3x की, तुम लोगों को तो पढ़ाया हो ना, तुम लोग तो सेकंड टाइम पढ़ रहे हो। साइन 3x वाली आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? कौन सी होती है साइन 3x की, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना? तो यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है? और जो साइन क्यूब x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर भी वैसे ही करोगे, बस x की जगह पे एंगल बदल जाएगा, यहाँ पर भी वैसे ही करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे। समझ में आया? ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बना लिया? टाइम 15 वैल्यू का निकालना। इसमें ना ऐसा पेयर बनाओ जिनका एवरेज देखो, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, 2 कॉस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। तो इन दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 60 डिग्री आएगा, जिसकी वैल्यू पता है। फिर क्या होता है, कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, तो दोनों को माइनस करके बाय 2 करोगे तो 10 डिग्री आएगा, जो यहाँ पर है ना? तो सिंप्लीफाई करना, ये जो स्टेप बताया वो फिर बन जाएगा आगे। और बता क्या डाउट है? और ये वाला क्वेश्चन बना कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन, इसमें cos 4x का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, cos 4x का डबल एंगल फॉर्मूला लगा। हाँ, 2 इंटू 2x, फिर वैसा कर करके सिंप्लीफाई कर। समझा? कुछ डाउट? ये तुम लोगों ने बनाया यहाँ तक?
ये भी नहीं बन रहा है, ये वाला। अच्छा ये अपॉन में होना चाहिए एक्चुअली, इनटू में नहीं, ये अपॉन में है। अभी बनेगा? अभी भी नहीं बनेगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा बाकी बच्चों ने यहां तक सॉल्व कर लिया क्या, सिंप्लीफाई किया जो ये क्वेश्चन बना रहे हैं? इसके बाद, इस स्टेप के बाद देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, सिंप्लीफिकेशन बस करना है। तो न्यूमरेटर में ये क्या हो गया, 4 tan x डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसके अपॉन में ये वाली टर्म जब एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये क्लियर सबको? और ये टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहां बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। चेक कर लो यहां तक क्लियर क्या सबको? ओके। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इधर स्क्वायर का एक टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, और ये जाएगा सबसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। चेक करो यहां तक क्लियर गया सबको? अब जो प्रूफ करना है उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका है, चेक कर लो आ गया। अब डिनोमिनेटर नहीं आया तो उसके लिए क्या करोगे, यहां पर आइडेंटिटी लगा दोगे। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो सबसे पहले a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो tan स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x ऑलरेडी था। क्या यहां तक क्लियर सबको? आ गया आंसर? सिंप्लीफाई करो ये वाली टर्म मिल जाएगी, दैट्स इट। क्योंकि tan स्क्वायर का होल स्क्वायर 10 की पावर 4 बन जाएगा, और माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर माइनस 6 tan स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? ये हटा दूं मैं, हो गया तो सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें डबल एंगल वाला फॉर्मूला कॉस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल में 4x है और राइट साइड में x है ओनली। तो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2a, 4 फॉर्मूले हैं, 3 जिसमें ज्यादा पूछे जाते, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक सिर्फ साइन वाला है जिसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक सिर्फ कॉस वाला है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये क्लियर? अब इसमें कौन सा अप्लाई करें, हम LHS तो लेंगे, ये तो फॉर श्योर है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसे हम लिखेंगे cos 2 इंटू 2x, ऐसा लिखेंगे। 4x को हमने 2 इंटू 2x लिखा, ये क्लियर? अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कौन सा सबसे पहले करूं, तो मैं ना ये वाला सबसे पहले कर रहा हूं, सेकंड वाला करने से ये वाली टर्म क्या बन जाएगी देख के बताओ, 1 माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और एंगल की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा 2x। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब ये साइन स्क्वायर 2x है, लेकिन यहां चाहिए हमको साइन और कॉस। तो अब साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला बताओ क्या है, याद हुआ है? 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इस जगह पे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का होल स्क्वायर, और अब साइन 2x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसका होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? तो 1 माइनस 2, बताओ उसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा ही मिलेगा। अब जब ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। आ गया समझ में आया? ये कंप्लीट करो इसको। अच्छा एक क्वेश्चन जो ये कंप्लीट करना,
फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो बना के दिखाना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्लस रूट के अंदर में फिर 2 प्लस 2 कॉस 4x, ये वाला क्वेश्चन है। जिनका ये बन जाएगा वो ये बनाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, किसका? अरे सिंप्लीफाई करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन ना 2 बार आया पीएससी के एग्जाम में, जो उसके लिए होता है लेक्चरर का। बस उसमें एक स्टेप बढ़ा दिया है, इसके अंदर 3 रूट बना दिए ऐसा, फिर एक और रूट बना दिया। यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, और यहाँ पर लिख दिया 2 cos 8x, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों को बनाने का तरीका एक जैसा है। पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर वाला ट्राई करके बताओ कैसे बनेगा। अनुष्का, वो क्वेश्चन बना क्या? ये तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया उसमें नहीं बना है? ये बन जाएगा तो बताना, मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर उसके लिए हिंट दूंगा। इरेज कर दो, चलो। कहां पर? इसमें? तो ये तुम लोग कैसे समझोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ये तो समझ गए कि डबल एंगल फॉर्मूला कॉस का लगने वाला है, लेकिन कौन सा लगाएं? 2 प्लस 2। और डबल एंगल फॉर्मूला कहां पर लगने वाला है? यहां पर लगने वाला है, सिर्फ इतनी जगह पे। अब देखो, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा लगेगा, आप ये देखो यहां पर क्या दिख रहा है, +2। आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिससे आपको यहां -2 मिले, और उसके कारण ये +2 और वो -2 कट जाए। तो बताओ कौन सा लगाएंगे? अगर मैं सेकंड वाला लगाऊंगा, इसकी जगह पे 1 प्लस रखूंगा, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? +2 मिलेगा। तो ये वाला +2 हटेगा नहीं, तो मैं कौन सा लगाऊंगा यहाँ पर? थर्ड वाला फॉर्मूला। क्या ये क्लियर? अब थर्ड वाला फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा, तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगाने के लिए cos 4x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 प्लस रूट ओवर, ये हो गया 2 प्लस, जब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 4 cos स्क्वायर 2x। और जब ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -2। ये क्लियर? अब क्या होगा? ये +2 और ये वाला -2 कट जाएगा, फिर रूट ओवर 2 प्लस, रूट के अंदर क्या बचा? सिर्फ ये बचा, और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? 2 cos 2x। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्या करेंगे? सेम तरीका, फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर ये जो cos 2x है इसकी जगह पे वही पुट कर देंगे, तो रूट ओवर ये क्या बन जाएगा? 2 + 2, और इसकी जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या ये क्लियर हो गया? ब्रैकेट्स ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस, ये क्या बन जाएगा? 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, +2 -2 कट, ये रूट से बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? 2 cos x। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। समझ गए क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, वही फॉर्मूला 3 बार लगेगा। क्लियर? और एक और रूट अगर बना के +2 कर दोगे तो रूट एंगल के अंदर कितना बन जाएगा? 60। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, ये कॉस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो 2 क्वेश्चंस आपके बच गए, इरेज हो गया पूरा ये। ठीक है, सेव नहीं हो पाया। कुछ बचा था क्या नोट करने का? चलो रिकॉर्डिंग में तो मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं, और उसके बाद फिर अगली क्लास में हम
मिसलेनियस करेंगे और एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे आरडी के, ठीक है। 2 क्लास और मैक्सिमम और खत्म हो जाएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। कुछ डाउट? अब ट्रिग्नोमेट्री में कभी ऐसा नहीं बोल सकते